हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब प्यारे बच्चों। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारा ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। प्यारे बच्चों, ये ग्रामर में ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कैसे देखें कि भाई जैसे हम बोलते हैं, कोई इंप्रेशन देते हैं अपने बोलते समय, और उसको हम उतार चढ़ाव के साथ बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसको हम कैसे समझाएं अपनी बातों को, तो हमें वहाँ पर अपने इमोशंस और इम्प्रेशन देने के लिए कुछ साइंस यूज़ करने पड़ते हैं, जिन साइन को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अंडरलाइन कर लिए हैं और वो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई सबसे पहली बात तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम लिखते हैं कुछ भी। ठीक है, तो अगर अच्छी राइटिंग हमें चाहिए तो उसके लिए क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर लिखना है हमें, बहुत साफ। इसके बाद हम जब क्लैरिटी में तो लिखते ही हैं, लेकिन अच्छे से वर्ड्स को यूज़ करें और बिल्कुल स्टीक वर्ड यूज़ करें, जो वहाँ पे ज़रूरत है उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें। और पंक्चुएशन क्या करती है? क्लियर एक्सप्रेशन देती है। और इसका मतलब होता है कि अभी जब हम लिखते हैं तो हम कहाँ पर पॉइंट्स लगाएं, कहाँ पर रुकें, और इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं कुछ ना कुछ। और ये जो मार्क्स होते हैं हमें सभी बातों को इम्प्रेस करने में, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पंक्चुएशन है वो हमारे गुड और क्लियर एक्सप्रेशन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मेन पर्पज़ क्या होता है कि भाई इससे ये शो करना होता है सेंटेंस में कि भाई उसका एंड आ गया है, मतलब ये एंड में लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस एंड होएगा वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि फुल स्टॉप आ गया तो एंड हो गया सेंटेंस। और एक इम्पेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के एंड में ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि भाई हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो राइटिंग के टाइम हमें स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। ठीक है, और कैपिटल लेटर का यूज़ तो है ही, इसके साथ लास्ट में हमें किसी भी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है जब हम उसको एंड कर रहे हो। तो फुल स्टॉप और कहाँ लगता है? जब हम किसी को एब्रीवेट करते हैं, जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं, तो हम लिख देते हैं DR। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना है तो MLA और बीच में फुल स्टॉप डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से फुल स्टॉप का यूज़ है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक्स जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं तो हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं हम इसको। और लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लगाया है व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई दिल्ली कब जा रहे हो आप, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टेल मी हु हैज़ एंटर्ड द रूम। ठीक है, तो टेल मी यहाँ पे मतलब ये कोई बात पूछ रहा है, लेकिन हम ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कई बार जब हम लिखते हैं तो पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं सामने वाले से, ये बताने के लिए उसको कि हम यहाँ पे आपसे कोई भाई बात पूछ रहे हैं। जैसे ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1960 एंड केम बैक इन 1968, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। इसका मतलब हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्या वो 1960 में गया था और 1968 में आया था, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग
या सडन फीलिंग आती है तो हम एकदम से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। हमें हैरानी, सुख, दुख, शौक कुछ भी हो सकता है तो हम वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मतलब यहाँ पे आश्चर्य जताया जा रहा है कि भाई आदमी, भगवान ने भी क्या बढ़िया बनाया है, ठीक है ना। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, यहाँ पे एकदम से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारी एक सडन फीलिंग आई है और एकदम से मतलब हमें खुशी का एहसास हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई जो कोमा होता है, कोमा कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ये एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉज होता है, थोड़ी सी देर रुकते हैं हम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉज भी होता है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉज क्या होता है, क्योंकि इसके रुकने से ही हम बात को समझा सकते हैं। जैसे कोमा को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे थ्री वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, 3 वर्ड्स आए और सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो वहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट 2 वर्ड्स जो भी होंगे उनको तो हम कनेक्ट कर देंगे एंड से। जैसे राकेश, राजेश एंड रमेश वेंट टू शिमला, ठीक है। तो मान लो हम कहते हैं आई वॉन्ट ए पेन, पेंसिल एंड नोटबुक, ठीक है। तो इस तरीके से एंड लगा के जो लास्ट वाला जो थर्ड होएगा उसको एंड से जोड़ देते हैं और बाकी 2 में हम कोमा का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कोमा का कहाँ यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए। किसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। जैसे यहाँ पे ही इज़ नॉट ए मैड मैन बट रॉक, तो कोमा लगा दिया, वो पागल नहीं है बट ठग है, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको हम अलग कर रहे हैं यहाँ पे कोमा लगा के। तो फिर और हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस में लगाते हैं जब हमें वोकेटिव केस की पहचान करनी हो। जैसे मोहन ओबे योर पेरेंट्स, मतलब मोहन ओबे योर पेरेंट्स, मोहन अपने पेरेंट्स की बात मानो। हेयर इज़ योर वॉच ब्रदर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रुक रहे हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा अलग करने के लिए रुक रहे हैं। तो ये यहाँ पे वोकेटिव केस में इस तरीके से। और जब हमें सेपरेट करनी हो, अलग करनी हो वर्ड्स को और फ्रेजेस को, ठीक है, जो जैसे लाला लाजपत राय, द लॉयन ऑफ पंजाब, इस तरीके से किसी के नाम के बाद कोमा लगा के फिर उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं या फिर उसका कोई भी ऑनर जो उसको मिला वो लिख के वाज ए ग्रेट पैट्रियट, वाज ए ग्रेट पैट्रियट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई कोमा लगा के इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भाई जब हम रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करते हैं, ठीक है। जैसे रिपोर्टेड, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोमा डाल दिया, ठीक। ही सेड टू हिज मदर, और इन्वर्टेड कोमाज में किसको लिया, हम इन्वर्टेड कोमाज की बात आगे करेंगे। जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में रखेंगे और जो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कोमा लगा के इससे अलग कर देंगे। इसके बाद कोमा को हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू मार्क ऑफ वर्ड्स, भाई किस तरीके के वर्ड यूज़ करने के लिए कि भाई जैसे हमने लिखना है किसका, येस आई शैल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, yes, no, he is not to blame for it, well, it is for you to judge, thanks, you have done a lot for me। तो इस तरीके से हम इन जो वर्ड्स हैं तो इन वर्ड को अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करेंगे, ठीक। इसके बाद कोमा को कहाँ यूज़ करेंगे, डेट्स में। जैसे हमने May 15, 1973। फिगर में, फिगर को अलग करने के लिए थाउजेंड्स को और मिलियंस वगैरह को, इन सब को अलग करने के लिए हम अलग से कोमा लगा करके। और जब हमें देखो यहाँ पे टाइटल और डिग्री के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे प्रोफेसर को हमने एब्रीवेट करके PROF लिख दिया तो फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। RR, मान लो इसका नाम है राजा राम गुप्ता, ठीक है, तो R राजा के लिए R के बाद फुल स्टॉप लगाया। और फिर लेकिन इनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जो भी एब्रीवेट कर रहे हैं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी। तो जैसे गुप्ता का G कैपिटल कर दिया हमने, तो इसको अलग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं, ठीक, कोमा लगा दिया। और डिग्रीज को अलग करने के लिए भी कोमा लगाएंगे, ठीक है। और अगर 2 डिग्री हैं तो उसके लिए हम ये सेमीकोलन यूज़ कर देंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ सैल्यूटेशन, जब हमें सैल्यूटेशन का एंड करना हो, किसी को डियर सर वगैरह कुछ कहना हो, तो हम फिर
उसका संबोधित करके उसको और फिर कॉमा लगा देंगे। इसी प्रकार से कंप्लीमेंट्री क्लॉज में यूर फेथफुली, यूर ओबीडियंटली वगैरह में फिर कॉमा लगाते हैं, लेकिन आजकल का जो नया जो ट्रेंड आया उसमें ये बंद हो गए हैं। ठीक है, तो इनमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं रही है। इसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन में क्या करते हैं हम कि भाई थोड़ा सा जो पॉज होता है वो थोड़ा ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? कोमा से। ठीक, कोमा से ग्रेटर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज को, और जो कंजंक्शन से जुड़े हों। जैसे यहाँ पे क्या, जैसे मान लो कंजंक्शन आते हैं कोई अदरवाइज, देयरफॉर, नाउ, नेवरदलेस, सो, फार, व्हाइल, वेयरएज, ये इस तरीके की कोई कंजंक्शन आती है तो हम उसको अलग करेंगे। जैसे क्या लगा के अलग करेंगे? सेमीकोलन। एज सीजर लव्ड मी, कोमा, आई वीप फॉर हिम, फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट, आई रिजॉइस एट इट एज। तो देखो एज जब वो बोलते हैं तो वो थोड़ा सा स्टॉप लेके बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई इसमें ग्रेटर पॉज है और यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है कोलन। तो कोलन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? व्हेन द पॉज इंटेंडेड लेस। ठीक है, जब हम पॉज को करते हैं बहुत ही लेस, थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें एक खास बात यह है कि भाई हमें इसके ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके लिए कोई फिक्स रूल है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छे ग्रामेरियन हुए हैं नेस्फील्ड। इन्होंने अपने खुद कहा है कि द कॉलन मे बी यूज्ड एट राइटर्स डिस्क्रिशन। भाई ये तो समझ की बात है, भाई कहीं भी लगा दो जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई किसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। शेक्सपियर सेज, फिर हमने कॉलन लगा दिया, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं हम? एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं हम जैसे किसी भी लेटर को या वर्ड को जो मिस कर देते हैं हम बीच में। ठीक है, वर्ड्स मिस कर देते, जैसे ऑनरेबल की स्पेलिंग HONOURABLE होती है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? HON, और बीच की जो स्पेलिंग थे, जो वर्ड्स थे, जो लेटर्स थे वो हमने बीच में गायब कर दी है, तो इसलिए हम ये इस तरीके का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। और डोंट, इसका ओ नहीं लगाया मैं, डू नॉट, तो इसको हमने जब ज्वाइन किया है तो डोंट बना दिया, तो इस तरीके से इसमें एपोस्ट्रोफी लगा दिया। और एपोस्ट्रोफी का हम यूज़ कहाँ करते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम किसी के पोजीशन के लिए करते हैं। जैसे ही, ये मान लो रमेश एपोस्ट्रोफी बैग, भी रमेश का बैग। ठीक है, तो इसलिए किसी का पोजीशन शो करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज़? मान लो किसी वर्ड के एंड में एस आता है। ठीक है, तो हम दोबारा उसको और उसका पोजीशन दिखाना है। ठीक है, मान लो रमेश है, रमेश, इसमें एच नहीं है लास्ट में, लेकिन एस पे एंड हो रहा मान लो, तो हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि इस तरीके से एस। मान लो रमेश बैग करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको नहीं लगाएंगे, जो ये बैग हमने लिखा है इसे और एस लिखा है, इसको एस को नहीं लगाएंगे, और सिर्फ हम क्या करेंगे? रमेश एस लिख देंगे, रमेश। ठीक, नेक्स्ट पॉजेसिव केस में जैसे मोहन्स वॉच, चिल्ड्रंस टॉय। ठीक है, और प्लूरल नंबर्स और लेटर के साथ 2A's, 4B's, 7's, तो इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमाज में हम क्या करेंगे कि भाई जो इनक्लोज्ड कोटेशन आएगी और जो एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स होंगे वो हम इन्वर्टेड कोमाज में लेंगे। जैसे ये एक्चुअली वर्ड्स हैं जो स्पोकन बाय कीट्स, तो कीट सेज, कोमा से हमने इसको अलग कर दिया, और जो उसके रिपोर्टेड स्पीच है जो, उसको हमने अंदर ले लिया। ठीक,
इसी तरीके से यहाँ पे द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाई आर यू सो लेट। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो जो डायरेक्ट स्पीच होएगी वो हम इन्वर्टेड कोमाज में लेंगे। और यदि कोई कोटेशन हो, कोटेशन के अंदर कोटेशन हो, तो हम क्या करेंगे कि भी उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ थोड़ा उसको अलग कर देंगे। मतलब कैसे करेंगे? द चाइल्ड से वी ऑफन हियर द टीचर से ड्यूटी इज वर्शिप। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, लास्ट में हम इन्वर्टेड कोमा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इसके अंदर एक कोटेशन आ गई है, तो उस कोटेशन को हमने अलग करने के लिए सिंगल कोमा में ले लिया, लेकिन ये पूरी की पूरी जो स्पीच थी ये हमने इन्वर्टेड कोमाज में ही रखी है। इन्वर्टेड कोमाज आर यूज टू एनक्लोज टाइटल्स। जब हमें टाइटल को, अगर कोई टाइटल है जैसे मान लो न्यूज़पेपर का नाम है, तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमाज में ले लिया है। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट नेम्स होंगे या फिर किसी बुक का न्यूज़पेपर का नेम होएगा तो उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में लेंगे। आगे डैश। डैश को हम क्या करते हैं जब हमें कोई हेजिटेशन दिखानी है, जैसे आई एम अफ्रेड, आई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है बात कहने में, ठीक है। आई कैंट हेल्प यू। तो आगे टू मार्क सडन ब्रेक इन थॉट। एकदम से कोई अचानक से आपको लगे कि भी आप सोच रहे हो और कुछ आप एक अलग से एकदम से आप में ब्रेक आ जाए। इफ़ यू विश टू सेल योर वॉच, बाय द वे वेरी डिड यू बाय दिस वॉच। तो इस तरीके से यहाँ पे एकदम सडन ब्रेक आया। इफ़ यू विश टू सेल योर वॉच, बाय द वे वेर यू डिड यू बाय दिस वॉच। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सडन ब्रेक आ रहा है, तो वो भी इसके लिए यूज होगा। आगे टू रेज्यूम ए स्कैटर्ड सब्जेक्ट। जब हमें कोई मान लो कि भी स्कैटर्ड सब्जेक्ट हैं, तो उसको जारी रखना, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं उनको एकदम से बताना है, तो क्या कैसे बताएंगे? हेल्थ, वेल्थ, पीस, ऑल आर लॉस्ट। भाई सब कुछ चला गया, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से वो उनको एकदम से बताने के लिए हमने डैश का यूज़ किया है। टू मार्क ए पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? डैश लगा सकते हैं, मतलब पेरेंथेसिस की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट में हम इस चीज़ को दे सकते हैं अगर हमने देना हो। इसके बाद हाइफन को हम यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये बहुत ही डैश से बहुत छोटा होता है, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं कि भाई कंपाउंड वर्ड्स में। कंपाउंड वर्ड्स में जैसे सन इन लॉ, ठीक है, इन सब के बीच में हमने हाइफन दे दिया, लेकिन एक ही वर्ड है ना, तो लेकिन इसको अलग अलग शो करने के लिए सन इन लॉ। टूथ ब्रश, तो इन दोनों का रिलेशन शो करने के लिए हम बीच में हाइफन लगा रहे हैं। टग ऑफ वॉर। इसके बाद कैपिटल लेटर्स बहुत ही ज़रूरी है, और कैपिटल लेटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक तो कोई भी नया सेंटेंस होगा तो उसका फर्स्ट वर्ड जो भी होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा, जैसे किसी कंट्री का या किसी पर्सन का नाम होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो वो भी कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना है। और जो फर्स्ट वर्ड होएगा एवरी पोइट्री, मतलब पोइट्री की हर लाइन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर के साथ ही हम शुरू करेंगे। इसके बाद कैपिटल लेटर को कहाँ पे यूज़ करेंगे? फर्स्ट वर्ड जब भी इन्वर्टेड कोमाज में कोई बात आएगी तो फर्स्ट जो वर्ड होएगा वो इन्वर्टेड कोमाज का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। और द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड, ठीक है, कौन से? जो नेम्स के जो फर्स्ट लेटर होएगा वो कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना हमने, ठीक है। जैसे ये न्यूज़पेपर, लैंग्वेज, ठीक, हिस्टोरिकल इवेंट्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इनके जैसे ये लेटर है द ट्रिब्यून, न्यूज़पेपर का नाम है, पहला लेटर जो है ना वो अलग अलग से भी कैपिटल होगा। इसी प्रकार से जो हिस्टोरिकल इवेंट है ये द का टी कैपिटल, फ्रेंच एफ, रेवोल्यूशन आर कैपिटल, इस तरीके से। और कोई भी डिग्री है तो डिग्री को हमने एब्रीवेट करते टाइम अलग अलग कैपिटल लेटर में शो करना है। डेजिग्नेशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा, कोई भी डेजिग्नेशन होएगी। और जब भी हम अपने डेटी के, अपने भगवान के बारे में कुछ भी लिखेंगे, जो भी वर्ड उसके लिए लिखा जाएगा भगवान के लिए,
ठीक है। तो वो क्या होएगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे गॉड द अलमाइटी, तो गॉड का तो हमने जी कैपिटल कर दिया, तो गॉड के लिए अलमाइटी भी लिखा गया है, सर्वशक्तिमान भी लिखा गया है, तो उसमें भी ए कैपिटल किया जाएगा। इसके बाद द लॉर्ड हिज विल, तो लॉर्ड के लिए हिज यूज़ किया गया, तो प्रोनाउन है ये, तो प्रोनाउन जब उसके लॉर्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है तो एच कैपिटल यूज़ किया जाएगा। ठीक। और प्रोनाउन में क्या होगा, जब भी हम प्रोनाउन आई लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी बात को बताने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए पर्सन को, तो वहाँ पे आई कैपिटल होगा हमेशा। ठीक। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, बाय।